बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप तशरीफ़ लाए हैं मेरे व्लॉग पर। आज हम जा रहे हैं ठंडियानी की तरफ बच्चों के साथ और इस वक्त हम रास्ते पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं ये पीछे एबटाबाद शहर आपको दूर नज़र आ रहा है। ये रास्ते के खूबसूरत मनाजिर हैं। इस तरफ देखिए, ये ज़िग ज़ैग बनाता हुआ रास्ता ऊपर ठंडियानी की तरफ जा रहा है और आज हम रास्ते पर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद हम ठंडियानी पहुंचने वाले हैं। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे रास्ते के खूबसूरत मनाजिर, ठंडियानी का खूबसूरत मौसम, हरे भरे दरख्त और खूबसूरत नज़ारे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाएंगे ठंडियानी टॉप का रास्ता, वहाँ का माहौल, वहाँ की खूबसूरती और सारे दिन की मसरूफियात। नाज़रीन, इस्लामाबाद से लगभग 165 किलोमीटर के फासले पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में खूबसूरत तफरीही मकाम ठंडियानी, जो सतह समुंदर से 2750 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ठंडियानी टॉप का ये सफ़र बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद से 3.5 घंटों में तय होता है। हमने ठंडियानी जाने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ सुबह सवेरे 5:30 बजे किया और फतेहजंग से एबटाबाद बरास्ता हज़ारा एक्सप्रेसवे 116 किलोमीटर का सफ़र 2.25 घंटे में तय किया। सवा 2 घंटे में हम एबटाबाद पहुंच गए। हज़ारा एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से पेशावर जाते हुए बुरहान इंटरचेंज से थोड़ा आगे स्टार्ट होती है, जहां आप मोटरवे से निकलकर हज़ारा एक्सप्रेसवे पर मेरे सफ़र होते हैं। अलीन हज़ारा एक्सप्रेसवे अपने इर्द गिर्द खूबसूरत मनाजिर को समोए हुई है। सरसब्ज़ व शादाब मैदान, खूबसूरत पहाड़ी मनाजिर आंखों को तरावट बख्शते हैं। एबटाबाद में नाश्ता करने के बाद हम बरास्ता एबटाबाद मरी रोड ठंडियानी टॉप के लिए रवाना हुए। मुख्तलिफ मकामात पर रुकते, मौसम से लुत्फ अंदोज होते, खूबसूरत नज़ारों से मुस्तफीज होते हुए 9:30 बजे के करीब हम ठंडियानी टॉप पहुंच गए। ठंडियानी टॉप का रास्ता खतरनाक चढ़ाइयों और शुरू में खराब रोड की वजह से और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। 5 से 6 किलोमीटर के बाद रोड कदरे अच्छी हो जाती है, लेकिन ये सिंगल रोड और 2 वे ट्रैफिक एक माहिर ड्राइवर को भी मुश्किल में डाल देती है। कई एक मकामात पर क्रॉसिंग इंतहाई मुश्किल है, लेकिन ठंडियानी टॉप के खूबसूरत नज़ारों
और प्यारे मौसम के सामने ये मुश्किलात सया आसानी से झील जाते हैं। लेकिन यहाँ जरूरत इस अमर की है कि केपीके गवर्नमेंट केपीके में मौजूद बेशुमार सियासी मकामात को जाने वाले रास्ते ही अगर बेहतर कर दे तो मकामी आबादी को रोजगार के बेशुमार मौके मैसर आने के साथ साथ हुकूमत के लिए भी आमदन का बेहतरीन जरिया साबित हो सकते हैं। लीजिए नाज़रीन, इस वक्त हम ठंडियानी टॉप पर मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ का दर्जा हरारत है सिर्फ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कानों की लौएं ठंडी हो चली हैं। यहाँ कोई खातर खा होटल मौजूद नहीं है। अगर खाने पीने का इंतजाम करके यहाँ आ जाए तो पिकनिक का बेहतरीन माहौल बनाया जा सकता है। दूर तक फैला हुआ सब्जा, सनोबर के दरख्त, ठंडा मौसम और खुशगवार माहौल। सयाहों की सहूलत के लिए खूबसूरत नज़ारों को दामन में समेटे वॉकिंग ट्रैक है जो टॉप पर मौजूद फॉरेस्ट गेस्ट हाउस तक जाता है। फैमिली के साथ आने के लिए खूबसूरत जगह है। मरी और नथिया गली से हटकर कम रश वाली, बिल्कुल मुख्तलिफ और होटल माफिया से महफूज। कुछ मनचले जवान हैं जो यहाँ आकर गानों की धुनों पर डांस करते हैं। हाइकिंग के शौकीन जवानों के लिए एक खूबसूरत मकाम, बेहतरीन नज़ारों, खूबसूरत मनाजिर में फोटोग्राफी करने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह और हम जैसे सुकून की तलाश में आने वालों के लिए एक प्यारा माहौल। इस वक्त यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। बादल नीचे आ गए हैं, काले स्याह बादल। मुमकिन है थोड़ी ही देर तक छम छम बरसने लगें, इससे पहले कि बारिश बरसे और हम भीग जाएं। वापस चलने की तैयारी करते हैं। यह है ठंडियानी टॉप पर, मेरे बैक पर आप देख रहे हैं फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। हम यहाँ तक एक लंबे ट्रैक पर सफ़र करके पहुँचे हैं। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।